आप सभी श्रद्धावान लोगों को, उपासकों, उपासिकाओं को पंडित सिद्धार्थ बोधि की ओर से लोग कहते हैं कि मोहम्मद साहब ऐसे थे, मोहम्मद साहब वैसे थे, मोहम्मद साहब वैसे थे। आज मैं एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ उस इस्लामिक धर्म के संस्थापक की, मोहम्मद साहब की, कि मोहम्मद साहब कितने दयालु थे, कितनी उनकी दया दृष्टि थी, कितनी वो लोगों की सलामती चाहते थे, कितना वो लोगों से प्रेम करते थे। एक समय था कि मोहम्मद साहब जब वो अपने मस्जिद की ओर जाते थे और वो जिस रास्ते से निकलते थे उस रास्ते में काफी गरीबों के घर थे। पक्के मकान ना होने की वजह से कुछ लोगों के कच्चे मकान थे, 2 मंजिलों के मकान थे। तो रोजाना की तरीके से जो हर रोज जाते थे तो मोहम्मद साहब उस रास्ते से गुजरते थे तो छत से एक बूढ़ी माँ हमेशा मोहम्मद साहब के ऊपर कूड़ा फेंकती थी, लेकिन मोहम्मद साहब उस कूड़े को, उस कचरे को, उस गंदगी को अपने कुर्ता पजामा से झरा के निकल जाते थे, लेकिन वो पीछे मुड़ के नहीं देखते थे। ऐसे सालों बीत गया। मोहम्मद साहब निकलते थे, जब भी उस महिला का कूड़ा डालना होता था वो कूड़ा कचरा मोहम्मद साहब के ऊपर गिरता, लेकिन मोहम्मद साहब कभी उग्र नहीं हुए, कभी क्रोधित नहीं हुए, कभी गुस्सा नहीं किया, कभी द्वेष नहीं रखा, कभी ईर्ष्या नहीं रखा। मोहम्मद साहब कहते थे ये कूड़ा है, कचरा है, ये मेरे मन के अंदर नहीं है, ये मेरे शरीर के ऊपर है, ये कूड़ा गिर जाएगा, झड़ा देंगे। लेकिन मन के अंदर अगर इस बूढ़ी के लिए हमने द्वेष रखा, ईर्ष्या रखा, तो ये मन के अंदर जो भ्रम हम रखेंगे ये सफा नहीं होगा। तो मोहम्मद साहब रोजाना की तरह जाते थे। एक दिन वो बूढ़ी माई, जो बूढ़ी महिला थी, वो मोहतरमा बीमार हो गई। तो मोहम्मद साहब ने देखा कि मैं आज निकल के जा रहा हूं, इस मोहतरमा ने तो मेरे ऊपर कूड़ा ही नहीं डाला, पता नहीं आज क्या होगा। तो उनके अंदर बड़ी दया आई, बड़ा दया जागी। तो वो सीढ़ियों के रास्ते से उस मोहतरमा के पास मिलने के लिए पहुंचे। देखा कि वो बेड पर बीमार पड़ी है, चारपाई पर बीमार पड़ी है। मोहम्मद साहब ने बड़ा दया दिखाई, करुणा दिखाई। हे मोहतरमा, मैं तेरा इंतजार कर रहा था कि तू कब कूड़ा डाले और कब मैं इस कूड़े को झड़ा के निकल के जाऊं। जब ये बात सुनी वो बड़ा अद्भुत नजारा था, अचंभे में पड़ गई। वो मोहतरमा, वो महिला बड़ी अचंभे में पड़ गई कि जीवन भर में जिस व्यक्ति से द्वेष ईर्ष्या रखती रही,
और वो जब मैं उसके आने का इंतजार करती थी कि वो कब निकल के जाए और कब मैं इस अपने कूड़े को उसके ऊपर डालूं। और आज मैं बीमार पड़ी हूं और वो मुझे देखने के लिए आए। तो उस महिला का, उस मोहतरमा का सारा अहंकार, सारा घमंड, सारी मिथ्या दृष्टि टूट गई, चकनाचूर हो गई। और मोहम्मद साहब से मोहतरमा क्षमा मांगने लगी कि मैं गलत थी, कि मैंने पूरा जीवन द्वेष ईर्ष्या में निकाल दिया और मैं आप पर कूड़ा फेंक रही, और आपने मुझ पर इतनी करुणा, इतनी दया दिखा दी। आप धन्य हैं। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, बैर से बैर कभी शांत नहीं होता, प्रेम और करुणा, मैत्री, दया से ही बैर शांत होता है। तो इसीलिए आज मोहम्मद साहब को मानने वाले लोग, ये मोहम्मद साहब का नहीं हो सकता कथा, वो तो दयावान थे। ये लोगों ने अपने तुच्छ फायदे के लिए इस इस्लामिक धर्म को एक कट्टरतावाद बनाया। इस्लाम का मतलब सबकी सलामती, और जिसमें कोई सलामती ना हो वो मुसलमान नहीं, वो मोहम्मद साहब का मानने वाला नहीं। अगर मोहम्मद साहब का मानने वाला है तो वो सबकी सलामती चाहेगा, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो समझो वो मुसलमान नहीं, वो मोहम्मद साहब को मानने वाला नहीं, वो सिर्फ अपनी हुकूमत को जमाने वाला है, वो अपने आप को बढ़ाने वाला है, वो किसी विचारधारा का व्यक्ति नहीं, वो सिर्फ कट्टरता विचारधारा का व्यक्ति है। धर्म झुकना सिखाता है, धर्म अहंकार तोड़ना सिखाता है, धर्म कल्याण हित के लिए होता है, ना कि किसी की क्षति, किसी के नुकसान के लिए होता है। नमो बुद्धाय।